तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चों। यूपी पुलिस भर्ती के लिए हम लोग 2 बैच लेकर के आए हैं। एक बैच है जो आपकी अलग अलग तरह की 5 तरह की वैकेंसीज आएंगी जिनकी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, मतलब इसको हम कांस्टेबल वैकेंसी बोल रहे हैं। हालांकि जेल वार्डर की वैकेंसी उनसे अलग आएगी, पर उन सबके लिए एक ही बैच है, दीवानजी बैच। दीवानजी ही बोला जाता है, आपको मैं मालूम है, जब आप पुलिस में लग जाते हैं तो आपको दीवानजी बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा एक बैच है बच्चों जो विनायक 2.0 बैच है, ये उस भर्ती के लिए है जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को विनायक 2.0 बैच लेना है। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर मैं कांस्टेबल और एसआई दोनों की तैयारी करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमने कॉम्बो बैच भी बना दिया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कॉम्बो बैच लूं या विनायक 2.0 से ही दोनों की तैयारी हो जाएगी, तो इस बात का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैंने कुछ डाउट्स लिख दिए हैं। उससे पहले बता दूं मेरे भाई, हम 15 मिलियन पे, वैसे तो यहाँ सारे बच्चे अधिकतर यूपी के होंगे, पर अगर कोई बिहार का है तो कमेंट करके बाद में जरूर बताना, यहाँ सर हम भी इस वीडियो पे थे। भाई बापू सभागार के लिए हो जाए तैयार, हम कल सुबह 11 बजे यहाँ होंगे। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं, बस 5 बजे की ट्रेन है और फिर निकल लेंगे, आपके वहां पहुंच जाएंगे कल, है ना। यहाँ पर मुलाकात होती है कल, ठीक है भाई। चलिए, तो मुलाकात होगी बड़ी शानदार, जिससे पटना में हम लोग सब और जो भी आपके क्वेश्चन जरूरी चीजें होंगी, और हम बुक भी सोच रहे हैं कि बच्चों को कि ग्रुप डी की एक साइंस है जो बड़ी बहुत शानदार बुक हमने मन से बनाई है, तो उस बुक का अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो जाए। तो वो जो बच्चे आएंगे तो शायद हम वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, पता नहीं कहते, पर हाँ मतलब मेरी कोशिश है कि हम वो डिस्ट्रीब्यूट वहां करा दें, क्योंकि उससे बहुत बच्चों को फायदा होने वाला है ग्रुप डी के अंदर। चलिए अब दूसरी बात कि जरूरी डाउट्स, भाई जो जरूरी डाउट्स हैं, मैंने मुझे लगता है कि सारी चीजें ले ली हैं जो बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में होंगी। कि कुछ क्लासेस जीएस एंड हिंदी की एक चीज जान लो, जो हिंदी है ना वो कांस्टेबल और यूपीएसआई के बैच में एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि हम कांस्टेबल में भी A to Z हिंदी पढ़ाएंगे और एसआई में भी A to Z पढ़ाएंगे। आप दोनों के पेपर को उठाओगे कुछ भी फर्क नहीं लगेगा, सिलेबस देखोगे कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ कुछ लगा कि साहित्यिक पोर्शन यूपीएसआई में थोड़ा ज्यादा कराना चाहिए, तो वहां ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास तब लगा देंगे, साहित्य लास्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो वाली कोई दिक्कत ही हिंदी वालों को नहीं है। दूसरा, जीएस में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है और कुछ जैसे पॉलिटी वगैरह ये बिल्कुल ही अलग चलेंगे। पॉलिटी दोनों की अलग होगी, आपकी यूपीएसआई की भी और कांस्टेबल की भी, ठीक है। दूसरा, कॉम्बो बैच और बाकी सब क्लासेस सर मैथ और रीजनिंग ये अलग अलग होंगी दोनों में, उसकी मैथ रीजनिंग अलग, क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है, उसकी मैथ रीजनिंग अलग, ठीक है। चलो क्लियरिटी हो गई इस बात में। कॉम्बो बैच लें या यूपीएसआई बैच, ताकि दोनों की तैयारी कर सकें। मेरे भाई ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि यूपीएसआई बैच से भी दोनों की हो जाएगी या हम कॉम्बो को ही लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर आप में ये पेशेंस है कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और हम अंत तक यूपीएसआई की ही तैयारी करेंगे, तो आपकी कांस्टेबल की अपने आप हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा, कई मोड़ पर ऐसा होगा कि आपको यूपीएसआई की तैयारी करते करते एक थकान फील होगी और आपको लगेगा नहीं अब मैं यूपीएसआई से क्विट करता हूं और मुझे अब कांस्टेबल की तरफ ही मूव करना है, मैं इसकी तैयारी से थक जाऊंगा या मैं इसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा लेवल अप चल रहा है। तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर कॉम्बो बैच के साथ जाना चाहिए अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो, फिर आप ताकि उसको छोड़ करके फिर अपना फुल्ली कांस्टेबल पर ही फोकस कर सके। ये फ्रेशर बच्चे के लिए मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। उसके लिए बड़ा काम की चीज रहेगी फिर कॉम्बो बैच, क्योंकि आप उस टाइम डिसीजन, कई बार होता है बच्चों कि हम एक जोश में शुरू कर देते हैं भाई यूपीएसआई से हम तैयारी करेंगे दोनों की, लेकिन एक मोड़ पर जाकर के 8-10 दिन क्लास लेकर तब जाके पता लगती है कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, इसमें मैं अपना थोड़ा गहराई जानने के चक्कर में अपनी हो सकता है छोटी पोस्ट भी खो दूं, ये एक दिक्कत होती है। फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कांस्टेबल पे मूव ऑन कर जाऊं। चलो, तो इस वजह से मैं आपको फिर कॉम्बो सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप यूपी कांस्टेबल मान लीजिए फाइनल मेरिट से रहे हैं और यूपीएसआई के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित हैं, तो फिर आप यूपीएसआई बैच के साथ ही जाइए, आपके दोनों की तैयारी हो जाएगी उस स्थिति में, ठीक है। लेकिन अगर डाउटफुल है तो फिर कॉम्बो की तरफ ही जाना है आपको। क्लासेस अगर ज्यादा लगे तो कौन सी छोड़ सकते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बच्चों ये ना बहुत बच्चों के मन में आता है। मैं आपको बोलूं कि भाई यूपीएसआई में हम 7 क्लासेस डेली चलाएंगे, हम कांस्टेबल में 6 क्लासेस कांस्टेबल में डेली चलाएंगे। कुछ क्लासेस कॉमन होंगी तो कुछ बिल्कुल अलग अलग भी होंगी। तो क्या कॉम्बो बैचेस की क्लासेस को आप पूरी कर दोगे कवर? नहीं, आपको एक ही मैथ्स की लेनी है। अगर कॉम्बो भी बैच लेते हो तो मैथ्स की कोई सी एक क्लास लेनी है, चाहे तो कांस्टेबल की चाहे तो एसआई की। रीजनिंग भी लेनी है तो चाहे तो कांस्टेबल की चाहे एसआई की, एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा। दोनों की करोगे कहीं के नहीं रहोगे और ना कर पाओगे। फिर क्लासेस अगर ज्यादा लगे तो कौन सी छोड़ें? फिर भी देखिए, या तो आप ये 7 क्लास लीजिए या आप ये 6 क्लास लीजिए, यही डिसीजन। कांस्टेबल का बच्चा इस टाइम रूटीन को फॉलो करेगा तो बहुत शानदार वो करेगा और आराम से वो क्लासेस अपने ले सकता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और मंडे टू फ्राइडे होंगी तो सीधी सी बात है, कोई क्लास छूट भी गई तो भी आप लाइव वाली में ही आना, उस छूटी हुई को लिख लेना कि इसको सैटरडे में कवर कर लूंगा, तो वो सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के लिए होगा। दूसरा, विनायक 2.0 बैच बच्चों, इसकी फीस आपको मालूम है कि 999 है, पहले वाले की भी यही थी और उन बच्चों को ये फ्री मिल रहा है, इनको वो वाला बैच फ्री मिल रहा है रिकॉर्डेड वाला। भाई 999 SI20 कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच भी आपको 799 में मिल जाएगा, 800 लिखा हुआ है, 799 में मिल जाएगा, लेकिन 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक। उसके बाद ये बैच भी आपका केवल 999 में ही आपको मिल सकता है। चलिए, विनायक बैच इसके साथ फ्री मिल रहा है और इसकी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेंगी। इसका टाइम टेबल देख लीजिए, 7 क्लासेस इसके अंदर होंगी। तो देखिए, मैथ